हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपी टेट के लिए ईवीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन कौन होता है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन होता है? शिशु। अगला प्रश्न है संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियां साथ रहती हैं? 2 या अधिक पीढ़ियां। अगला प्रश्न है परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? परिवार का प्रमुख सदस्य को। अगला प्रश्न है माता पिता हमारे क्या कहलाते हैं? अभिभावक। अगला प्रश्न है भाई बहन के बीच संबंध क्या कहलाता है? पारिवारिक संबंध। अगला प्रश्न है दादा दादी परिवार के किस वर्ग में आते हैं? वरिष्ठ सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न है परिवार हमें क्या प्रदान करता है? सुरक्षा एवं प्रेम। अगला प्रश्न है पालतू पशु का उदाहरण क्या है? गाय। अगला प्रश्न है कुत्ता किस प्रकार का पशु है? पालतू पशु। अगला प्रश्न है गाय से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध। अगला प्रश्न है खेल कूद से क्या लाभ होता है? स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है मित्रता का आधार क्या है? विश्वास। अगला प्रश्न है विद्यालय एक प्रकार की क्या है? सामाजिक संस्था। अगला प्रश्न है परिवार समाज की कैसी इकाई है? मूल इकाई। अगला प्रश्न है पालतू बिल्ली का मुख्य भोजन क्या है? दूध। अगला प्रश्न है परिवार में बच्चों की देखभाल कौन करता है? माता पिता। अगला प्रश्न है खेल से शरीर का कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास। अगला प्रश्न है परिवार में सहयोग का महत्व क्या है? सुख शांति। अगला प्रश्न है सामाजिक संस्था का उदाहरण क्या है? विद्यालय। अगला प्रश्न है परिवार में सम्मान किसे देना चाहिए? सभी सदस्यों को। अगला प्रश्न है संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? सभी आवश्यक पोषक तत्व। अगला प्रश्न है शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है शरीर निर्माण का कार्य कौन करता है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी नामक रोग। अगला प्रश्न है लौह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया। अगला प्रश्न है दूध किसका अच्छा स्रोत है? कैल्शियम का। अगला प्रश्न है फल और सब्जियां किससे भरपूर होती हैं? विटामिन से। अगला प्रश्न है स्वच्छ जल पीने से क्या लाभ होता है? रोगों से बचाव। अगला प्रश्न है हाथ कब धोना चाहिए? भोजन से पहले और बाद में। अगला प्रश्न है दांतों की सफाई के लिए क्या उपयोग किया जाता है? टूथब्रश। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगला प्रश्न है हृदय का मुख्य कार्य क्या है? रक्त पंप करना। अगला प्रश्न है श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। अगला प्रश्न है रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। अगला प्रश्न है स्वच्छता का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न है रोग फैलाने वाला कीट कौन है? मच्छर। अगला प्रश्न है ORS का उपयोग किसके लिए होता है? निर्जलीकरण रोकने के लिए। अगला प्रश्न है झोपड़ी किस प्रकार का आवास है? मानव निर्मित आवास। अगला प्रश्न है गुफा किस प्रकार का आवास है? प्राकृतिक आवास। अगला प्रश्न है पक्षियों का घर क्या कहलाता है? घोंसला। अगला प्रश्न है मधुमक्खी का घर क्या कहलाता है? छत्ता। अगला प्रश्न है शेर कहाँ रहता है?
शेर कहाँ रहता है? माद में। अगला प्रश्न है खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। अगला प्रश्न है मकड़ी अपना घर कैसे बनाती है? जाला बुनकर। अगला प्रश्न है आवास हमें किससे बचाता है? मौसम और शत्रुओं से। अगला प्रश्न है ईगुल कहाँ पाए जाते हैं? ईगुल कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है ऊँट किस क्षेत्र में पाया जाता है? मरुस्थल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जल का प्रमुख स्रोत क्या है? महासागर। अगला प्रश्न है वर्षा का जल कहाँ से आता है? बादलों से। अगला प्रश्न है पीने योग्य जल क्या कहलाता है? स्वच्छ जल। अगला प्रश्न है जल का रंग कैसा होता है? रंगहीन। अगला प्रश्न है जल का स्वाद कैसा होता है? स्वादहीन। अगला प्रश्न है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल बचाने के लिए। अगला प्रश्न है वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल का संग्रहण करना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है प्रयागराज में किन नदियों का संगम है? गंगा, यमुना और सरस्वती का। अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? यमुनोत्री में। अगला प्रश्न है पौधे का कौन सा भाग जल अवशोषित करता है? पौधे का कौन सा भाग जल अवशोषित करता है? जड़। अगला प्रश्न है पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्ती। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में। अगला प्रश्न है फूल का मुख्य कार्य क्या है? प्रजनन करना। अगला प्रश्न है बीज से क्या बनता है? नया पौधा। अगला प्रश्न है तना पौधे में क्या कार्य करता है? सहारा देना। अगला प्रश्न है पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है गाय किस वर्ग का जीव है? गाय किस वर्ग का जीव है? स्तनधारी वर्ग का। अगला प्रश्न है मछली किस वर्ग का जीव है? जलीय जीव है। अगला प्रश्न है पक्षियों के शरीर पर क्या होता है? पक्षियों के शरीर पर क्या होता है? पंख। अगला प्रश्न है विलुप्त प्रजाति का उदाहरण क्या है? विलुप्त प्रजाति का उदाहरण क्या है? बाघ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। अगला प्रश्न है जैव विविधता का अर्थ क्या है? जीवों की विविधता। अगला प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्यजीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रजातियों को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है अभयारण्य किस लिए बनाए जाते हैं? वन्यजीव संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण करना। अगला प्रश्न है हाथी का संरक्षण किस लिए आवश्यक है? हाथी का संरक्षण किस लिए आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन हेतु के लिए। अगला प्रश्न है पेड़ पौधे पर्यावरण को क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? हरे पौधे। अगला प्रश्न है सड़क परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? बस। अगला प्रश्न है रेल परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? ट्रेन। अगला प्रश्न है वायु परिवहन का साधन क्या है? हवाई जहाज। अगला प्रश्न है जल परिवहन का साधन क्या है? जहाज। अगला प्रश्न है सबसे तेज परिवहन साधन कौन सा है? हवाई जहाज। अगला प्रश्न है डाक सेवा किसका माध्यम है? संचार माध्यम। अगला प्रश्न है टेलीफोन का उपयोग किस लिए होता है? बातचीत के लिए। अगला प्रश्न इंटरनेट क्या है? संचार का आधुनिक साधन। अगला प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है
रेडियो रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? श्रव्य माध्यम। अगला प्रश्न है पर्यावरण का अर्थ क्या है? हमारे चारों ओर का परिवेश, हमारे चारों ओर का परिवेश। अगला प्रश्न है परिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन शामिल हैं? जीव और निर्जीव घटक। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण किससे होता है? वायु प्रदूषण किससे होता है? धुआं से। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? अत्यधिक शोर से। अगला प्रश्न है वृक्षारोपण का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? 3 रंगों का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख ग्राम प्रधान होता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।